हेलो दोस्तों, आज हम एक और न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि किसी गलती के कारण अपने वर्ल्ड को छोड़कर किसी और वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। और इस लड़के का नाम था लिन फे। लिन फे की बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से वो इस वर्ल्ड के बाकी लोगों की तरह कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो वो बुक मैनेज करने का काम शुरू कर देता है स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के स्वॉर्ड कलेक्शन पवेलियन के अंदर, जहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है और उसके काफ़ी अच्छे से मास्टर्स और दोस्त भी बनते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डार्क एबिसिस एम्पायर का हमला होता है, जो पूरे स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट को ख़त्म कर देता है और इस सेक्ट के टॉप 3 मास्टर और सभी स्टूडेंट्स को भी मार देता है। और अब सिर्फ बचा होता है लिन फे, जिसके पास की उतनी पावर नहीं थी कि वो डार्क एबिसिस एम्पायर को मार सके। और वो अपने मास्टर की सिखाई गई 7 सीक्रेट्स वर्म्स टेक्निक को एक आर्टिफैक्ट पर लिख कर भेज देता है, जिसको कि सिर्फ स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट का स्टूडेंट ही पढ़ सकता था। जिसके बाद उस स्टूडेंट को 7 सीक्रेट वर्म्स की पावर मिल जाएगी। वहीं लिन फे डार्क एम्पायर को रोकने के लिए अपनी मास्टर की सिखाई गई सेलेस्टियल बुद्धा बर्न वाली टेक्निक का यूज करता है, लेकिन इस टेक्निक के लिए उसकी पावर्स बहुत ही कम थी। इसीलिए वो अपने सेक्ट के जितने भी मरे हुए स्टूडेंट्स और मास्टर्स है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है और अपनी टेक्निक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। फिर वो डार्क एम्पायर पर अटैक कर देता है, जिससे डार्क एम्पायर की बॉडी जलने लगती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डार्क एम्पायर का मास्क टूट जाता है और वो लिन फे से बोलता है कि तुम इस दुनिया की सच्चाई नहीं जानते। वहीं उस पावरफुल टेक्निक की वजह से लिन फे की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिन फे के साथ साथ डार्क एबिसिस एम्पायर भी वहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें काफी सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ लिन फे की आंख खुलती है किसी और की बॉडी के अंदर और वो स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के अंदर ही होता है। लिन फे को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर सोंग टियान नाम का एक बंदा आता है उसे तंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल डार्क एबिसिस एम्पायर की तरह ही दिख रहा था। और लिन पे भी ये चीज नोटिस कर लेता है और एम्पायर से लड़ते टाइम लिन पे ने जो आर्टिफैक्ट अपने लिए बचाया था वो भी उसके बुक के अंदर ही था। उस बुक का नाम 3 स्लेयर एंड 5 डिस्ट्रॉयर बुक। और उस बुक को लिन पे के हाथ में देखकर सोंग टियान उससे कहता है, तुम ये जो बुक चोरी छुपे पढ़ रहे हो, उस बुक को पढ़ने के लिए तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है। अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं ये बात सीनियर को बताऊं, तो तुम अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ एक सोल आती है जिसके अंदर अभी लिन फे था। वो सोल किसी को भी टच नहीं कर सकती थी और उसे सिर्फ और सिर्फ लिन फे ही देख सकता था। और लिन फे को ये रियलाइज होती है कि वो अभी जिस बॉडी में है वो बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस बॉडी के अंदर कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। तभी वो सोल आकर लिन फे से कहता है कि लिन फे सोंग टियान से बदला ले, क्योंकि सोंग टियान काफी ज्यादा बुली करता था उस सोल को। इसीलिए लिन फे सोंग टियान को चैलेंज करता है स्वॉर्ड बैटल के लिए। वहीं सोंग टियान सोचता है कि वो लिन फे को इजीली डिफीट कर सकता है, क्योंकि पहले लिन फे काफी ज्यादा वीक था। और सोंग टियान लिन फे से कहता है कि तुम मुझे इस जन्म में तो कभी भी नहीं हरा सकते। तो उसकी बात काट कर लिन फे बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, सब मैं संभाल लूंगा। और रही बात इस बुक की, तो ये बुक मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिला था और मैं इसे चोरी छुपे नहीं पढ़ रहा था। तो उसकी बात सुनकर सोंग टियान उससे कहता है कि अपनी बात साबित करो मुझसे फाइट करके। तो जिस पर लिन फे भी अपनी स्वॉर्ड ले लेता है। फिर सोंग टियान और कहता है, तुम अभी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर हो, फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और ये कहकर सोंग टियान अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक से लिन फे पर अटैक कर देता है। तो उस पर लिन फे भी उससे आसानी से टॉस करके फौरन से ही सोंग टियान के गले पर स्वॉर्ड रख देता है, जिससे वो जीत जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और लिन फे अपने घर आ जाता है, जहाँ वो उस सोल से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई। तो ये सुनकर सोल उसे एक विजन दिखाने लगता है, जहाँ सोंग टियान उसे काफी ज्यादा पीटता था
तो इसीलिए वो अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए न्यू टेक्निक सीखने जाता है। और अपना कल्टीवेशन लो होने के बावजूद भी वो 10,000 टेक्निक सीखने का ट्राई करता है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक थी। और उसी टेक्निक की वजह से वो मारा गया था। उसके बाद ही लिन फे उस बॉडी में री इनकारनेट हुआ था। उसके बाद लिन फे को लगता है कि शायद उसने टाइम ट्रेवल किया है और जो टेक्निक उसने अपने आर्टिफैक्ट पर रखी थी वो अभी किसी और के पास है और उसे पता लगाना पड़ेगा आखिर वो कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो सोल धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है, क्योंकि उसकी मरे हुए काफी टाइम हो गया था। उसके बाद वो सोल लिन फे को गुड बाय कहकर डिसअपीयर हो जाता है। वहीं उस सोल के जाने के बाद लिन फे के मन में काफी कंफ्यूजन और काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ उससे जुआन केव में ही मिल सकता था। उसके बाद वो सोच ही रहा था कि वो जुआन केव में कैसे जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस केव है। पर तभी उस पर एक सिनिक अटैक होता है, मगर लिन फे काफी आसानी से उस अटैक से बच जाता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर एंड होने लगता है। और दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ी देर में ही अपलोड करूंगा, तो तब तक के लिए बाय।